सदा वसले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ उस मैच में भारत पराजित हुआ। बहुत सारे मैच हम खेलते हैं, ये भी विडंबना है कि पहली बार शायद भारत की टीम 10 मैच लगातार जीतकर फाइनल में पहुंची। हम एक भी मैच नहीं हारे और सब अच्छे स्कोर से जीते हैं। सबको, पूरे विश्व की टीमों को हमने धूल चटाई है। पिछले सेमीफाइनल के मैच में शमी ने 7 विकेट ले लिए तो एक समाज ने लगातार फेसबुक और सोशल मीडिया पर चलाना शुरू किया कि आप कितना भी हिंदू हिंदू कर लो, आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक मुस्लिम आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो रूल करने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि ये करने के लिए, क्योंकि वो करने के लिए, क्योंकि वो ऐसा है कि वैसा है। दुनिया भर की पंचायत चलती रही। मोहम्मद शमी का मतलब पता नहीं क्या, मोहम्मद शमी का मतलब भारत को जीत दिलाने वाला, भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाएगा वो मोहम्मद शमी, ऐसा लोगों ने लिखना शुरू किया। कोई समस्या नहीं है, हमारे ही पूर्वजों की संतानें हैं, भटक गए हैं, भटक कर कोई और रिलीजन मानने लगे। सीधी सी बात मैं कहता हूं कि आपके पूर्वज, इन लोगों के पूर्वज भारतीय हैं और वो कहीं ना तो बेतलहम में पाए जाते हैं और ना ही अरब देश में पाए जाते हैं। जिन अरब देशों में अपने बापों को, पितामहों को ढूंढने वाले लोग हैं वो वहां मिलने नहीं है, इसलिए ऐसे जगहों पर अपने पितरों को ढूंढेंगे जहां उनके पितर पैदा नहीं हुए, जहां उनके पितर है नहीं, तो नतीजा क्या निकलेगा? भटकती आत्मा है, भटकती रहेगी। अब वो उसको काउंटर करने के लिए कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ट्रू रिलीजन की तरफ जा रहे हैं, ये तो सच्चा धर्म यही है, सच्चा वो है, ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिमाका, सब कहना। क्या ठीक, कोई बात नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत के लोगों को खुशी किसमें मिलती है? अब उसकी दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि भाई हमारा देश को अपना मानते हैं, देश के प्रत्येक नागरिक को अपना मानते हैं, देश के लोगों को अपना मानते हैं, देश की सरकारों को अपना मानते हैं, देश के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को अपना मानते हैं, यानी कि देश कॉन्सेंट्रिक हमारा मस्तिष्क है। हम उस भूमि के हिस्से पर, जिस भूमि पर मेरे माँ बाप का जन्म हुआ, जिस भूमि पर मेरे पूर्वजों का जन्म हुआ, जो भूमि मेरे पूर्वजों के रक्त से सींची गई है, जो भूमि पर मेरे पूर्वजों ने यहाँ की अपनी फिलॉसफी डेवलप की है, जिन पूर्वजों ने यहाँ हमको जीने रहने का तरीका बताया, जिन पूर्वजों ने विश्वगुरु बनाया, जिन पूर्वजों ने भारत को छोड़ो संसार की प्रत्येक विज्ञान को विकसित किया। आप सोचो कि समय की सबसे छोटी इकाई प्रतिपल जिसको कहते हैं, विपल जिसको कहते हैं, वहां से लेकर और कल्प तक सब भारतीय लोगों ने बनाया, भारत में बनाकर रखा। सृष्टि के बाद ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद सौरमंडल, सौरमंडल के अंदर हम, और उन हम के अंदर भारत के तत्व। ये तत्व ज्ञान हमारे पूर्वजों ने दिया, विश्व भर उसका ऋणी रहेगा। आज भी वैदिक विज्ञान से बड़ा संसार का कोई विज्ञान नहीं है। इसलिए ऐसे पूर्वजों की संतान होने के नाते, इन पूर्वजों की इस पृथ्वी पर जन्म लेने की वजह से, इस मातृभूमि के वैभव की वजह से, इस मातृभूमि के वात्सल्य प्रेम की वजह से, जैसे मैं शुरुआत करता हूं हमेशा से, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मैं अपनी मातृभूमि को प्रणाम करते हुए शुरू करता हूं। नमस्ते सदा वत्सले, यानी कि सदैव वात्सल्य की तरह पालन करने वाली मातृभूमि। हे मातृभूमि, जो वात्सल्य के समान है, जो मेरी माँ के समान है, जो मुझे वात्सल्य पूर्वक यहाँ पर पाल पोस कर बड़ा करती है, अपने जड़ों में से, अपनी स्किन में से, अपने गर्भ से मुझे औषधियाँ देती है, अपने गर्भ से मुझे कंदमूल फल देती है, अपने मूल से मुझे खाने का भोजन देती है, ऐसी मातृभूमि को प्रणाम करते हुए मैं शुरुआत करता हूं। उस मातृभूमि से बड़ा कोई नहीं है। आप सोचकर देखो, जहां राम पैदा हुए, जहां कृष्ण पैदा हुए, जहां 12 अवतारों ने जहां 10 अवतारों ने जन्म लिया, जहां पर वेदों की रचना हुई, जहां पुराणों की रचना हुई, जहां अरण्यकों की रचना हुई, जहां ब्राह्मणों की रचना, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, जहां पर उपनिषदों की रचना हुई, ऐसी मातृभूमि पर मेरा जन्म हुआ है, ऐसी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। ये मेरा उसमें संबोधन रहता है। मैं बहुत वर्षों से यही संबोधन करते हुए बात करना शुरू करता हूँ। अब एक तो विचार ये है कि इस मातृभूमि का मैं ऋणी हूँ, इस मातृभूमि के जितने अंग हैं उन सभी अंगों का मैं ऋणी हूँ। इस मातृभूमि के
पर जो जो पैदा हुआ, जैसे भी पैदा हुआ, मैं उन सभी को मदद करना चाहता हूं, तभी मेरी मां की सेवा हो पाएगी। एक विचार यह रहता है। दूसरा विचार ये रहता है कि इस मातृभूमि के अलावा किसी के पूर्वज ढूंढ रहा है वो अरब में, कोई अपने पूर्वज ढूंढ रहा है इजराइल और बैतलहम में, और ये मानकर चलता है कि बैतलहम में उनके पूर्वजों ने जन्म लिया। अब हकीकत तो ये है कि पूर्वजों ने वहां जन्म नहीं लिया। हकीकत तो ये है कि पूर्वजों ने अरबों में जन्म नहीं लिया। हकीकत तो ये है कि अरब से ज्यादा बैकवर्ड संसार में कोई था ही नहीं और आज भी नहीं है। अरबों से ज्यादा बैकवर्ड संसार में ना तो कोई था ना कोई है। और ऐसे अरब में अगर कोई अपने पूर्वजों को ढूंढता है तो आप सोचो कि उसके क्या विचार रहते हैं, उसका क्या मस्तिष्क रहता है, वो कितना मूढ़ बुद्धि हो चुका है, वो कितना भटका हुआ इंसान हो सकता है। परंतु बात तो वहां की वहीं आती है कि नहीं साहब, अब मान लिया तो मान लिया, और उसको बताया ट्रू रिलीजन है, सत्य के मार्ग पर घूम दिए, सत्य के मार्ग पर चल दिए। लेकिन सत्य क्या है ये ढूंढने की कोशिश नहीं की। तो हम कहते हैं सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन बाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम। यानी कि सत्य से ही पृथ्वी हमको धारण करती है, सत्य से ही वायु हो चलती है, लगातार चलती है, सत्य से ही अग्नि प्रज्वलित होती है, सर्वदा सत्य की ही प्रतिष्ठा रहती है। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि भारत में रहने वाला 98% व्यक्ति भारतीय पूर्वजों की संतान है। इसी धरती पर रहते हुए उनके पूर्वजों ने उन्हीं आराध्यों की आराधना की जिनकी वो अवहेलना करना चाहते हैं, जिनको वो ट्रू नहीं फॉल्स कहना चाहते हैं। ऐसी भूमि पर पैदा होने वाले ऐसे व्यक्तियों का अनादर, आप सोचो कि मैच तो एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैच की प्रशंसा इस बात की होती है की गई, ऑस्ट्रेलिया जीता तो एक विचार ये हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, भाई हम तो खेल के प्रेमी हैं, खेल में कोई भी जीता है, हो सकता है। दूसरा विचार यह है कि भारत हार गया, जीता कौन मतलब नहीं है, भारत हार गया, क्योंकि भारत के हारने पर ही गजवा हिंद होगा, क्योंकि भारत के हारने पर ही संसार फतेह होगा, क्योंकि भारत के हारने पर ही यहाँ दारुल इस्लाम की स्थापना होगी। ये मन में विचार जिन जिन के आया उन सभी ने खूब पटाखे छोड़े, खूब धमाका किया, यहाँ तक कि ढोल मजीरे भी बजाए गए और नृत्य किया गया। जबकि नृत्य तो अरबियन कंट्रीज में बैन है, वो तो हराम है। अभी हराम हलाल बहुत सारा चल रहा है, वो तो हराम है। कब से नृत्य हलाल हो गया, कब से बैंड हलाल हो गया, कब से ये जो बैंड बाजे बारात ये हलाल हो गया? ये तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन साहब बजाया सिर्फ इसलिए गया क्योंकि भारत की पराजय हुई, और भारत की पराजय हुई मतलब भारत में शासन प्रणाली की पराजय मानी उन्होंने, और ये मानकर चले कि जब तक भारत पराजित नहीं होगा तब तक वो कैसे पुनर्स्थापित होंगे। आप सोचो कि 400-300 वर्षों तक जिन लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया, उनकी नाजायज संतानें या उनको फॉलो करने वाले लोग, अपना पूर्वज समझने वाले लोग इस तरह की खुशियां मनाते हैं। ये कैसे भारत का एकीकरण होगा, ये कैसे भारत एक होगा, ये कैसे अपने पूर्वजों के भूलने वाले लोग सच्चे धर्म को कैसे मानते हैं, सच्चा रिलीजन होता क्या है, सच्चा संप्रदाय होता क्या है। जो सबसे बड़ा सत्य दुनिया का है वो यही है कि इसी मातृभूमि की संतानें भटक कर किसी दूसरे संप्रदाय की तरफ खिंच गई हैं। आप मानकर देखिए कि अगर ऐसा कैरेक्टर बेथलेहम का है, अगर ईसाइयत का ये कैरेक्टर है कि पूर्वजों को भूल जाओ, तो इससे बड़ा फॉल्स रिलीजन क्या हो सकता है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। अगर मुस्लिम कैरेक्टर ये है कि पूर्वजों को भूल जाओ, अपने माताओं पिताओं बाबा दादा और पूर्वजों को गालियां दो, उनको काफिर कहो, उनको सत्यानाशी कहो, उनको फॉल्स कहो, अब तुम्हारे पूर्वजों ने जिनकी पूजा पाठ की हो उन देवताओं को गालियां दो, तो ये क्या ट्रू रिलीजन हो सकता है? कैसा ट्रू है?
ये तो ट्रू हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य से ही धारण होता है, और सत्य जहां से शुरुआत ही सत्य असत्य से हो, वो कैसे सत्य हो सकता है, वो कैसे ट्रू हो सकता है, वो कैसे ईमान हो सकता है? वो ईमान तो हो ही नहीं सकता। ये तो बेईमानी है। जिसको ईमानदार नहीं कहा जा सकता, उसको कुछ समझा ही नहीं जा सकता। है क्या कि कुछ हदीसें ये कहती हैं कि जब तक उनको खत्म नहीं किया जाए, यानी यहूदों को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और कुछ हदीसें ये कहती हैं जब तक भारत भूमि पर सनातनियों को खत्म नहीं किया जाएगा, हिंदुओं को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक इस्लाम जिंदाबाद नहीं हो सकता। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि भारत को समाप्त करना है, और भारत को समाप्त करे बगैर नहीं चल सकते। अपने पूर्वजों की जो भूमि है उसको समाप्त करने का प्रण लेने वाले लोग बैंड बाजे बारात बजा रहे हैं, वो भारत की हार पर, वो मैच टीम के हार पर भारत को हराने चले हैं। आप सोचिए कि कैसी मानसिकता के लोग हमारे आस्तीन के सांप बने बैठे हैं, कैसी मानसिकता के लोग हमारी भूमि पर ऐसे बैठे हैं। इनको शर्म नहीं आती, इनको लाज नहीं आती, इनको पूर्वज समझ में नहीं आते। जो अपने बाप का ना हुआ वो देश का कैसे हो सकता है? ये विचार करना ही पड़ेगा। इसलिए जिन लोगों ने भी ये ढोल मजारे बजाए हैं वो अपने बाप के नहीं हैं, दोगले हैं, अपने बाप की संतानें नहीं हैं। क्योंकि बापों पितामहों को तो गालियां देते हैं, और उनको तकरीर करने वाले लोग सैयद, शेख, मुगल, तुर्क, ये आते विदेश से हैं और ये उनको भड़काते हैं, और भड़काने के बाद उनसे ये ढोल मजारे बनाते हैं। आप सोच कर देखो कि क्या हश्र हो गया है इस भारत में कि अपने ही पूर्वजों को गालियां देना ट्रू रिलीजन कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।